जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, मोदी जी की सरकार आई है, वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। और आपको याद होगा, जब आप पेंशनरों का जब माइग्रेशन स्पर्श में हुआ था तो कुछ लोगों के पैन कार्ड अपडेट नहीं थे। उसके कारण बहुत सारे यानी लाखों पेंशनर्स का इनकम टैक्स कटना शुरू हो गया था, जिनका कटना भी नहीं चाहिए था। तो इसी तरीके से इसी सिलसिले में मैं अभी आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, क्योंकि इस पर्स पर अब तक आपका फॉर्म 16 अपडेटेड नहीं था। इसकी वजह से आप अपना ITR फाइल नहीं कर पा रहे थे। अब आपका फॉर्म 16 इस पर्स पोर्टल पर अवेलेबल हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हो, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज हो जाती है। 1 अप्रैल से नई साल लग जाती है, न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाती है। तो 10 अप्रैल के बाद कभी भी आपका फॉर्म 16 आ जाना चाहिए। और रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से जिनकी पेंशन बैंकों से आ रही थी, बैंकों की तरफ से सबको फॉर्म 16 मिल गया। लेकिन इस पर्स पर ये अभी अभी अपलोड हुआ है और इस बार वहाँ पर बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका अभी भी अपलोड नहीं हुआ है। यहाँ आपको ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जिनका इनकम टैक्स कट रहा है, उन जो इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, उनका फॉर्म 16 इस पर्स ने दिया है। जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं, उनका फॉर्म 16 इस पर्स की तरफ से पेंशनर्स को नहीं दिया गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन। देखिए, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम ये उनका है जिनका इनकम टैक्स नहीं कटता है, जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। ये आपके सामने एक पेंशनर्स का है, जो जिसकी टोटल जो इनकम बनती है वो 4,03,034 रुपये बनती है। ये देखिए, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट है, मार्च 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक ये आपके सामने है। तो यहाँ पर जो पेंशनर्स की टोटल इनकम बनती है वो 4,03,034 बनती है। तो इसलिए एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम ये इस पर्स की तरफ से अपलोड किया गया है। अब देखिए दोस्तों, जिनकी इनकम इतनी बनती है कि उनसे इनकम टैक्स काटा जाए, उनके लिए फॉर्म 16 वो भी पार्ट 1, पार्ट A और पार्ट B में दिया जाता था पहले। ये मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ पार्ट A, जिसमें आपके क्वार्टर 1, 2, 3, 4 चारों क्वार्टर की जो इनकम है वो दिखा के टोटल बताया कितनी इनकम बनती है। पार्ट A में सिर्फ यही दिया जाता है कि आपके चारों क्वार्टर को मिला के टोटल आपकी इनकम कितनी बनती है। और पार्ट B में ये बताया जाता है कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी हुई, उसके बाद जो भी आपसे इनकम टैक्स कटा है नहीं कटा है वो सारा यहाँ पर ये पार्ट B के अंदर वो पूरा डिटेल्स आपका दिया जाता है। तो जिन लोगों की इस पर्स के अंदर इनकम जो है टैक्स के दायरे में आ रही है, जिनकी इनकम से पेंशन से टैक्स कट रहा है, उनके फॉर्म 16 अपलोड किए हैं। और जिनकी नहीं कट रही है उनको एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिया है। और अभी बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनके अभी तक फॉर्म 16 भी अपलोड नहीं हुए हैं। लेकिन आपका ITR फाइल करने की जो लास्ट तारीख है वो है 31 जुलाई। 31 जुलाई तक आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। तो अब आप फटाफट इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करें। जिनके अभी तक नहीं आए हैं वो इस पर्स पोर्टल पर विजिट करते रहें, लॉगिन करें। और माई डॉक्यूमेंट में जब जाएंगे तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको आपका फॉर्म 16 मिल जाएगा। उसको रेगुलर चेक करते रहें, लेकिन जल्दी से जल्दी अपना 31 जुलाई से पहले लास्ट वीक के लिए इंतज़ार ना करें। जो CA इनकम टैक्स भरते हैं उनके पास काफ़ी लोड होता है, वो नहीं भर पाते, तो कहीं आप पेनल्टी के चक्कर में ना आ जाएं, पेनल्टी का इशू ना आ जाए। इसलिए अपना टाइम से पहले इनकम टैक्स भर लें, 11th आवर का इंतज़ार ना करें। ये थी जानकारी इस पर्स में जो आपका फॉर्म 16 अपलोडेड हो चुका है उसके संदर्भ में। जिनका नहीं हुआ है वो बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो अपडेट होते रहें, अपनी वेबसाइट पर विजिट करते रहें, पोर्टल पर अपना लॉगिन करें और चेक करें कब आपका
अपलोड हो रहा है। जैसे ही अपलोड हो जाता है आप अपना इनकम टैक्स फाइल जरूर करें। तो फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।